सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुखनासोपदेशः का भाग 26 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस गद्यांश में वर्णन क्या है। तो इस गद्यांश में मंत्री सुकनास अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए उसका सार भाग या मुख्य बात बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं चंद्रापीठ से, और कह रहे हैं कि यह जो राजलक्ष्मी है यह अपनी माया शक्ति से विद्वान को, शक्तिमान को, कुलवान को, विशिष्ट को, साधु व्यक्ति को आदि सभी को ठग लेती है, इसलिए सावधान होकर इसका उपभोग करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाग 26 और इसके बाद एक भाग और बचेगा, भाग 27। उसके बाद सुखनासोपदेशः समाप्त हो जाएगा। तो कामं भवान प्रकृत्यैव धीरः। कामम विदित है, कामम विदित है या मानते हैं। तो विदित है भवान आप, प्रकृत्यैव धीरः प्रकृति से, स्वभाव से, धीरः धैर्यवान हैं, धैर्य संपन्न हैं। ये कामम भवान प्रकृत्यैव धीरः सूक्ति के रूप में पूछा जाता है। तो ये किसने कहा? मंत्री सुकनास ने कहा। भवान पद से किसका तात्पर्य है? भवान पद से तात्पर्य चंद्रापीठ से है, राजकुमार चंद्रापीठ से। अभी तो राजकुमार ही है ना, जब राज्याभिषेक हो जाएगा तो राजा बन जाएंगे। पित्रा चा समारोपित संस्कारः। पित्रा चा और पित्रा पिता के द्वारा, पित्रा में तृतीया विभक्ति है इसीलिए पिता के द्वारा, समारोपित संस्कारः डाले गए, समारोपित माने दिए गए, यत्नपूर्वक दिए गए, आरोपित किए गए, संस्कारः संस्कारों से युक्त हैं। कौन? समारोपित संस्कारः कः? समारोपित संस्कारः चंद्रापीडः। ऐसा कौन कह रहा? ऐसा सुकनास कह रहे हैं कि आप समारोपित संस्कार हैं, पिता के द्वारा अच्छे संस्कार आपके अंदर यत्नपूर्वक डाले गए हैं। यानी चंद्रापीठ की शिक्षा दीक्षा में कोई भी कमी तारापीठ के द्वारा नहीं की गई है, इसीलिए समारोपित संस्कारः कहा गया है सुकनास के द्वारा। आगे देखते हैं। तरल हृदयं प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि। तरल हृदयं, तरल हृदयं चंचल हृदय वाले को, अप्रतिबुद्धम, तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम, तरल हृदय वाले को यानी कि चंचल हृदय वाले को, अप्रतिबुद्धम, और अप्रतिबुद्ध का अर्थ है अज्ञानी। प्रतिबुद्ध माने ज्ञानी, प्रबुद्ध माने ज्ञानी होता है, और अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी। तो अप्रतिबुद्ध का अर्थ यहाँ पर अज्ञानी है। तो अज्ञानी व्यक्ति को मदयन्ति, मदयन्ति मद माने होता है अहंकार, मद माने अहंकार या घमंड। तो मदयन्ति यानी अहंकारी बना देता है क्या? धनानि। तो जो चंचल प्रकृति वाले होते हैं और अप्रतिबुद्ध होते हैं अर्थात अज्ञानी होते हैं, उनको धनानि, धन मदयन्ति अहंकारी बना देता है। तो क्या क्या कहा गया है? दो बातें कही गई हैं। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम ना, ये दो अवगुण बताए गए हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को धन नचाता है। तथापि भवद गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान। तथापि, फिर भी, तथापि का अर्थ है फिर भी, भवद गुण संतोषो, भवद माने आपके अर्थात चंद्रापीठ के, गुण गुणों को देखकर, संतोषो
और आपके गुणों को देखकर जो संतोषो, जो मुझे संतोष प्राप्त है, उसके कारण मामेवम, उन गुणों के कारण जो उत्पन्न संतोष है उसने मामेवम अर्थात मुझे एवं इस प्रकार मुखरीकृतवान माने बोलने के लिए वाचाल बनाया है, या हम बोलने के लिए इस प्रकार तैयार हुए हैं। तो भवद गुण संतोषो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो चंद्रापीड है वह गुणवान है, इसलिए जो मंत्री हैं वह उससे संतुष्ट हैं, उन्हें संतोष की प्राप्ति है। चंद्रापीड के अंदर जो गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी के विषय में बताते हैं और उपदेश देते हैं, क्योंकि चंद्रापीड अभिनव यौवनत्वम हैं, गर्भेश्वरत्वम हैं, अप्रतिम रूपमत्वम हैं। इसलिए क्योंकि ऐसा पहले आया है ना कि ऐसे लोग, इस प्रकार का संयोग जब होता है तो ऐसे व्यक्ति के गलत रास्ते पर जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए चंद्रापीड में यद्यपि अच्छे संस्कार तारापीड ने दिए हैं और वह गुणों से संपन्न हैं, मंत्री सुकनास उनसे संतुष्ट हैं, फिर भी कह रहे हैं मामेवम मुखरीकृतवान, मुझको एवं इस प्रकार मुखरीकृतवान माने बोलने के लिए वाचाल बनाया है। इदम में चा पुनः पुनरअभिधीयसे, इदम मेव माने इदम मेव च पुनः पुनरअभिधीयसे, इसलिए इदम मेव माने यह, इसलिए चा पुनः पुनः माने फिर से, बार बार, अभिधीय से कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे यह बार बार कहता हूँ। ठीक, इदम में माने यही, चाहे ऐसा बना लें कि यही तुमसे मैं बार बार कहता हूँ या मैं तुमसे बार बार यह कहता हूँ, दोनों एक ही बातें हैं। विद्वांसम अपि, अब क्या कहते हैं बार बार ये देखिए। अब उपदेश का सार भाग यहाँ से शुरू। विद्वांसम अपि, विद्वान भी, विद्वान को भी अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को भी, अपि दिया है ना, भी, सचेतनम अपि, और जो सचेतन है, समझदार है, उसको भी, महासत्वम अपि, जो अत्यधिक बलशाली है, शक्तिशाली है, उसको भी, अभिजातम अपि, अभिजात का अर्थ है श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, तो श्रेष्ठ कुल में जो उत्पन्न है उसको भी, धीरम अपि, और जो धीर है अर्थात धैर्यवान है, जो धैर्यवान है उसको भी, प्रयत्नवंतम अपि, जो प्रयत्नशील अर्थात प्रयत्नशील से यहाँ पर तात्पर्य परिश्रमी व्यक्ति से है, जो परिश्रमी है उस पुरुष को भी, पुरुषम इयम, उस पुरुष को भी, दुर्विनीता, यह दुर्विनीता अर्थात दुष्ट लक्ष्मी क्या करती है, खली करोति, लक्ष्मी रीति, उसे भी खली करोति यानी दुष्ट बना देती है, लक्ष्मी इति, लक्ष्मी रीति, लक्ष्मी धन इति, लक्ष्मी ही धन इति, लक्ष्मी रीति, तो उन्हें भी यह लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। खली करोति, खल माने दुष्ट होता है, तो कैसे कैसे व्यक्तियों को लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। विद्वांसम अपि, सचेतनम अपि, महासत्वम अपि, अभिजातम अपि, धीरम अपि, प्रयत्नवंतम अपि, पुरुषम इयम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी रीति।
आगे देखते हैं। सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम् अनुभवतु भवान नवयौवराज्याभिषेक मंगलम। ना अब इतने देखते हैं। पहले पित्रा से देख लेते। पित्रा पिता के द्वारा क्रियमाण किए जाते हुए, क्रियमाण किए जाते हुए, किए गए, भवान माने आपके, नव यौवराज्याभिषेक युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगलम, अभिषेक मंगलम, अभिषेक रूपी मंगल को सर्वथा कल्याणैः, सर्वथा कल्याणैः सब प्रकार के अर्थात पूर्णतः कल्याण के साथ अनुभवतु अनुभव करो, अर्थात हर प्रकार से उपभोग करो। फिर से देख लेते हैं। चलिए फिर से देख लिया जाए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला वाक्य। यहाँ सर्वथा कल्याणैः पित्रा से उठाएंगे। पित्रा पिता के द्वारा, तृतीय विभक्ति का है ना, इसलिए पिता के द्वारा क्रियमाण किए जाते हुए, भवान आपके नवराज्याभिषेक युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगलम, अभिषेक मंगलम दिया है ना, तो अभिषेक रूपी मंगल को अनुभवत, उसका अनुभव कीजिए। लेकिन कैसे अनुभव कीजिए? सर्वथा कल्याणैः, पूर्णतः सब प्रकार से कल्याणों के साथ अनुभव कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात हर प्रकार से उपभोग कीजिए। किसको कह रहे हैं उपभोग करने के लिए? चंद्रापीड को कह रहे हैं उपभोग करने के लिए। ठीक। और ये क्रियमाण पद किससे संबंधित है? ये चंद्रापीड के पिता से संबंधित है क्रियमाण क्रिया। आगे देखते हैं और क्या करने को कह रहे हैं। कुल क्रमागताम उद्वह पूर्वपुरुषैरूढ़ाम धुरम, धुरम मने भार, धुर का अर्थ है भार, और आरूढ़, आरूढ़ का है मतलब कि लिए हुए। तो इसका शुरू से देखते हैं। कुल क्रमागत, कुल क्रमागत का अर्थ है कुल क्रम से आए हुए, अर्थात कुल क्रम यानी कि वंश परंपरा से। कुल क्रमागत कुल क्रम से या वंश परंपरा से आगत आए हुए, पूर्व पुरुषई अर्थात पूर्वजों द्वारा, ऊढ़ाम ना, आरूढ़ाम नहीं है, ये ऊढ़ाम है, गलत पढ़ दिए थे हम। पूर्व पुरुषई रूढ़ा ना, तो ऊढ़ाम माने धारण की गई। पूर्व पुरुषई ऊढ़ाम, पूर्व पुरुषों के द्वारा धारण किए हुए। तो पूर्व पुरुषों से तात्पर्य पूर्वजों से है। तो पूर्वजों के द्वारा धारण किए हुए, क्या धारण किए हुए? राज्य के धुरम भार को उद्वह वहन करो, अर्थात संभालो। कोई सिर पे नहीं लादना है, उसको संभालने से तात्पर्य है। तो इसको हमको लगता है फिर से देख लिया जाए ये वाला वाक्य। कुल क्रमागत उद्वह पूर्व पुरुषई रूढ़ाम धुरम। कुल क्रमागत का अर्थ है कुल क्रम से आए हुए, अर्थात वंश परंपरा से। कोई चंद्रापीड नया नया राजा नहीं बनने जा रहा, उसके पिता भी राजा थे, उसके दादा भी राजा थे, दादा के पिता भी राजा थे, यानी कुल क्रमागत। तो कुल क्रम से अर्थात वंश परंपरा से आए हुए, इसीलिए वंश परंपरा कहा गया, कुल क्रम कहा गया। तो वंश परंपरा से आए हुए पूर्व पुरुषई, पूर्व पुरुषों के द्वारा, रूढ़ाम
ऊढ़ाम माने धारण किए गए, धुरम भार को, कौन से भार को? राज्य भार को। उद्वह धारण करो, उद्वह किसके लिए आया है? चंद्रापीठ के लिए। और क्या करना है? अवनमय दुष्ताम सिरांसि, अवनमय नीचा करिए, द्विषताम शत्रुओं के, सिरांसि सिरों को, यानी कि शत्रुओं के मस्तक को झुकाइए अर्थात उनको जीत लीजिए। उन्नमय स्वबंधु वर्गम, और अपने बंधु वर्ग को, बंधु बांधवों को, हितैषियों के समुदाय को उन्नमय उन्नत बनाइए अर्थात बढ़ाइए। बढ़ाइए तो ये था अर्थ, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये है यहाँ पे दिया है, लक्ष्मी किसको खली करोति, तो ये जितने भी पद आए हैं, अभिजातम अपि धीरम अपि प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम मियम दुर्विनीता खली करोत, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 पर, इसकी व्याकरण देख लिया जाए। बहुत सारी व्याकरण है इसमें। कामम माना गया है या विदित है, ये सारी बातें हम अर्थ बताते हुए तो बताते ही हैं, लेकिन फिर भी व्याकरण साथ में लगी रहती है तो ठीक रहता है, बाद में भी समझने में आसानी रहती है। समारोपित संस्कारः, पिता द्वारा दिए गए संस्कार से युक्त। समारोपित की व्याकरण देख लेते हैं। समारोपिता, सम आ धन रुह, आ अलग है, रुह अलग है, ऋच धन कत बन गया समारोपित। तो समारोपिताः संस्काराः यस्मिन् सह बहुव्रीहि समास। समारोपिताः संस्काराः कः? चंद्रापीडः। समारोपित किए गए हैं संस्कार जिनमें वह अर्थात चंद्रापीड, तो बहुव्रीहि समास है समारोपित संस्कारा में। तरल हृदयम, चंचल हृदय को, तरलम हृदयम यस्य तम बहुव्रीहि समास। तरल हृदयम में बहुव्रीहि समास। अप्रतिबुद्धम ज्ञानहीन को, न प्रतिबुद्धम अप्रतिबुद्धम। प्रतिबुद्धम की व्याकरण देख लेते हैं। प्रतिबुद्ध धन कत बन गया प्रतिबुद्ध। मदयंती, मद धन ऋच लट, और ये है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। मदयंती, मद धातु है, मद का अर्थ है अहंकार। तथापि, तो भी या फिर भी ना, ऐसा अर्थ लेंगे। भवद गुण संतोषः, आपके विनय शौर्य आदि गुणों के प्रति, यानी जो चंद्रापीड है उसके अंदर सभी गुण कूट कूट के भरे हैं, फिर भी वह अभिनव यौवनत्वम है, गर्भेश्वरत्वम है, अप्रतिम रूपत्वम है, इसलिए उसे मंत्री सुकनास उपदेश दे रहे हैं। तो गुणों के प्रति मेरे मन में उत्पन्न संतोष ने भवतः, यानी कि आपके लिए, आपको, एवं इस प्रकार विस्तार के साथ कहने के लिए मुखरीकृतवान, यानी कि प्रेरित किया है या कहने के लिए वाचाल बनाया है। अमुखरम मुखरम कृतवान इति मुखरीकृतवान। अच्छा, मुखरीकृतवान की व्याकरण देख ले। मुखर चुई धन क्री धन कतवतु बन गया मुखरीकृतवान। कतवतु प्रत्यय है। मुखरीकृतवान में अभिधीय से माने बार बार कहा जाता है। अभिधा कर्मवाच्य, आत्मनेपद, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। अभिधीय से क्रियाएं बहुत पूछी जाती हैं। विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, सचेतनम अपि, चेतनशील को भी, महासत्वम अपि। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बता चुके हैं। महत सत्वम यस्य तम बहुव्रीहि समास।
अभिजात, अभि धन जन धन कत प्रत्यय बन गया अभिजात। और अभिजात माने बता दिया अच्छे कुल में उत्पन्न होने हुए व्यक्ति को ना, अभिजात अच्छा कुल। अभिजन जन धन कत, धीरमपि धैर्यवान को, प्रयत्नवंतम प्राधनयत नंग, भाव अर्थ में नंग प्रत्यय हुआ है प्रयत्नवंतम में। प्रयत्न धन मतुप, प्रयत्नवंतम अपि मतुप प्रत्यय है। दुर्विनीता, विनयहीन या उद्दंड। देखिए व्याकरण आए या ना आए, अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपको वैसा साउंड आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और धीरे धीरे आपका शब्दकोश बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग मैचिंग करके व्याकरण समझ जाएंगे। दुर्विनीता, दुर्विनीता स्त्रीलिंग में शब्द बना है ये। दुर्विनी, विनी होगा, विनी नहीं होगा, विनी होगा, छोटी की मात्रा ना पर लगेगी। दुर्विनी धन कत धन टाप प्रत्यय, तो स्त्रीलिंग में बनाया गया क्योंकि दुर्विनीता शब्द लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुआ। कोई पुरुष होता तो उसके लिए दुर्विनीत शब्द प्रयुक्त होता, दुर्विनीता शब्द प्रयुक्त होता, लेकिन लक्ष्मी है स्त्रीलिंग है इसलिए दुर्विनीता कहा गया। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगाया गया। लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी और संपत्ति से अर्थ है। खली करोत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खल धन चुई क्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्रियमाणम, किए जा रहे या किए जाते हुए, क्या क्रियमाणम, राज्याभिषेक, राज्याभिषेकम क्रियमाणम। यक सानच द्वितीया एक वचन बन गया क्रियमाणम। क्रियक सानच द्वितीया एक वचन। यौवराज्यम, युवराज धन सिंह बन गया यौवराज्य, यौवराज्यम। सेई प्रत्यय, सेई प्रत्यांत शब्दों का बहुत प्रयोग है सुकनासोपदेश में। अभिषेकः, अभि धन सिच धन घई तत्पुरुष समास है। ठीक, तो देखिए ये जो अभिषेक पद है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनुभवतु, यहाँ पे कुछ छूट गया, अनुभव कीजिए। अनुभू लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुल क्रमागताम, कुलस्य क्रमः, कुल क्रमः, तस्माद् आगताम, आगतम, आधन गम धन कत बन गया आगतम। पूर्व पुरुषैः अर्थात पूर्वजों के द्वारा। पूर्वे चते पुरुषाः, पूर्व पुरुषाः कर्मधारय समास। तो पूर्व पुरुषाः में कर्मधारय समास है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 5 और लास्ट में ऊढ़ाम माने धारण किए हुए या वहन किए गए। वह कत धन टाप, धुरम भार को या राज्य भार को। धुरम माने भार होता है। ठीक, तो भार किसका, राज्य का भार। यहाँ पर भार शब्द से तात्पर्य राज्य भार से है। उद वह, वहन कीजिए, संभालिए। उत वह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उद्वह में कौन सा लकार पुरुष वचन है ये बहुत पूछा जाता है। द्विषताम का क्या अर्थ है, शत्रुओं के। द्विषताम शत्रुओं के। स्वबंधु वर्गम, अपने बंधु बांधवों हितैषियों के समुदाय को। स्वबंधु नाम वर्गम, स्वबंधु वर्गम षष्ठी तत्पुरुष। उन्नमय, उन्नत कीजिए, ऊंचा उठाइए। उत धन नम धन लट मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये थी आज की व्याकरण।
व्याकरण ये थी पैराग्राफ नंबर 26 की, जो हमने अभी पढ़ाया है। तो वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।